द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। पहलवानों के मामले में अब मोदी सरकार की अकड़ टूटती हुई दिखाई पड़ रही है। मोदी सरकार घुटनों पर आने लगी है, मजबूर हो गई है। दरअसल केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने जो बयान दिया है उसके बाद तो यह तय मानिए कि सांसद ब्रिजभूषण शरण सिंह पर शिकंजा मोदी सरकार कसने जा रही है। दिल्ली पुलिस को अब खुली छूट मिलने वाली है। अनुराग ठाकुर को लेकर एक ट्वीट है न्यूज 24 का, वो तो हम आपको दिखा ही रहे हैं, लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि किसानों और खाप महापंचायतों के साथ ने पहलवानों को वो ताकत दी जिसके बाद मोदी सरकार मजबूर होने लगी। लेकिन जब मामला अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी तूल पकड़ा और अब जो बड़ी बात सामने आई है कि विदेशी कोच की गवाही ने हड़कंप मचाकर रख दिया है। पहलवान बेटियों के साथ ब्रिजभूषण शरण सिंह ने जो कुकृत्य किया है उस मामले में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी अब गवाही आने लगी है। इस मामले में इंडियन एक्सप्रेस और जनसत्ता पर जो रिपोर्ट प्रकाशित हुई है वो हड़कंप मचाने वाली है। अब इन्हीं सब चीज को देखते हुए खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी कह दिया है कि चार्जशीट पेश होने वाली है, धैर्य रखें, यह मामला बेहद ही गंभीर है। जब अपने स्क्रीन पर पहले आप अनुराग ठाकुर का ट्वीट देखिए, फिर हम आपको वो पूरी रिपोर्ट बताएंगे जो जनसत्ता ने प्रकाशित की है। न्यूज 24 ने अनुराग ठाकुर की तस्वीर को साझा करते हुए लिखा है, आरोप और मुद्दा गंभीर है, पहलवान इंतजार करें, जल्द चार्जशीट पेश होगी। खाप द्वारा बड़े आंदोलन के अल्टीमेटम पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का यह जवाब आया है। अब अनुराग ठाकुर बैकफुट पर दिखाई पड़ रहे हैं क्योंकि लगातार प्रदर्शन तो चल ही रहे थे। पुलिस या रवैये भी दुनिया ने देख लिया कि कैसे जो मेडल लाने वाले खिलाड़ी हैं, हमारे वे एथलीट जो दुनिया में जाकर भारत का नाम रोशन करते हैं, तिरंगे की आन बान और शान बढ़ाते रहते हैं, उनके साथ दिल्ली पुलिस ने क्या सलूक किया जिस दिन नई संसद का उद्घाटन हो रहा था। उसके बाद किसानों ने और खाप पंचायतों ने आंदोलन का बिगुल फूंका तो मोदी सरकार उन आंदोलनों को कुचलने के लिए, पहलवानों के मनोबल को तोड़ने के लिए पुलिस फोर्स का सहारा लेने लगी। लेकिन यह दाव उल्टा पड़ गया। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी ने, इन सब ने मोदी सरकार की किरकिरी की, निंदा की और पहलवानों की स्थिति पर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि अगर इस मामले में कोई ठोस कार्रवाई नहीं होती है तो भारतीय कुश्ती महासंघ को अंतरराष्ट्रीय स्तर से बाहर कर दिया जाएगा, खेलों में हिस्सा नहीं ले पाएंगे, अगर लेंगे भी तो भारत का झंडा नहीं होगा, न्यूट्रल झंडे के साथ खेलना होगा। ये सारी खबरें आप जानते हैं, लेकिन इस वक्त गवाही पर गवाही आ रही है। ब्रिजभूषण शरण सिंह पर जितने गंभीर और सनसनीखेज आरोप लगे हैं, नाबालिग के पिता ने भी लगाया और उसके अलावा भी जिन जिन पहलवानों के साथ इन्होंने गलत किया उन सब ने एफआईआर में जो बयान दर्ज कराया है वो बातें हिला देने वाली है कि कितनी गंदी हरकत यह आरोपी सांसद करता था। अब जरा जनसत्ता की खबर अपने स्क्रीन पर आप देखिए, इसमें जानकारी दी गई है कि एफआईआर जब दर्ज हुआ तो अलग अलग जगहों पर बयान दर्ज किए जा रहे हैं। 125 से अधिक लोगों की गवाही ली गई है जिसमें कई लोगों ने इन पर सनसनीखेज आरोप भी लगाए हैं। जनसत्ता ने पहले तो उसी खबर को ट्वीट किया, इसमें लिखा हुआ है, रेसलर्स प्रोटेस्ट, 2 अंतरराष्ट्रीय पहलवान, 1 इंटरनेशनल रेफरी और 1 कोच ने दी ब्रिजभूषण के खिलाफ गवाही। दिल्ली पुलिस बोली कोर्ट में जमा करेंगे रिपोर्ट। अब रिपोर्ट जब कोर्ट में जाएगा, चार्जशीट पेश होगी तो इसमें ब्रिजभूषण शरण सिंह पर जितने गंभीर आरोप लगे हैं उसके बिना पर उनकी गिरफ्तारी तो तत्काल ही हो जानी चाहिए थी। लेकिन इसमें अब तक जो देरी की गई है उसको लेकर भी ट्विटर यूजर ने जमकर अनुराग ठाकुर को लताड़ भी लगाई है न्यूज 24 के ट्वीट पर। कुछ कमेंट्स भी हम आपको बताएंगे, लेकिन इसमें जो जानकारी है वो जरा देखिए कि जनसत्ता ने क्या कुछ कहा है। कहा जा रहा है कि द इंडियन एक्सप्रेस ने गुरुवार को जानकारी दी है कि 1 ओलंपियन, 1 कॉमनवेल्थ गोल्ड मेडलिस्ट पहलवान, 1 अंतरराष्ट्रीय रेफरी और 1 राज्य स्तरीय कोच ने भारतीय कुश्ती महासंघ के निवर्तमान अध्यक्ष और भाजपा सांसद ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कम से कम 3 महिला पहलवानों के आरोपों की पुष्टि की है। द इंडियन एक्सप्रेस को इसकी जानकारी मिली है। दिल्ली पुलिस ने मामले में 4 राज्यों के 125 संभावित गवाहों का बयान दर्ज किया है। ये 4 उनमें शामिल हैं।
इसमें जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कोच हैं उनका तो यह भी कहना था कि इस मामले की जानकारी उन्हें भी मिलती रहती थी कि बृजभूषण शरण सिंह क्या कर रहा है। बावजूद इसके इस पर कार्रवाई अब तक सरकार नहीं कर पाई है। इसकी आलोचना दुनिया भर में होने लगी। अब जब अनुराग ठाकुर कह रहे हैं कि नहीं इसमें कार्रवाई की जाएगी, तो लोगों ने अब इन्हें ट्रोल करना भी शुरू किया है। अनुराग ठाकुर को क्या जवाब मिला है, जरा आप अपने स्क्रीन पर कुछ ट्वीट देखिए, आपको चीजें समझ में आएंगी। अशोक शेहरावत अक्सर आपको सोशल मीडिया पर एक्टिव दिखाई पड़ेंगे। इन्होंने कमेंट किया, आरोप गंभीर है, लेकिन यह मंत्री को पहलवानों ने हो रहे यौन शोषण के बारे में बहुत पहले सूचित किया था। फिर भी मंत्री ने कोई कार्रवाई नहीं की और केवल आश्वासन दिया। यह सरकार नैतिकता खो चुकी है और देश को गुमराह कर मूर्ख बना रही है। यह शर्मनाक और निंदनीय है। इस तरीके से टिप्पणी आ गई है कि सरकार गुमराह कर रही थी, सिर्फ भरोसे दिए जा रहे थे। महीनों बीत गए, 1.5 महीने होने को आ गए, जब तक किसानों ने हुंकार नहीं भरी, जब तक खाप पंचायतों ने हुंकार नहीं भरी, ये पहलवान को सरकार इग्नोर करके चल रही थी। लेकिन जब पूरा देश इनके साथ खड़ा हो गया तो निश्चित तौर पर मोदी सरकार को बैकफुट पर आना था। जब किसान आंदोलन में सालों साल किसानों ने टिक कर बता दिया कि हम नहीं हिलने वाले, तो खुद मोदी जी को आकर माफी मांगनी पड़ी थी। तो अब पहलवानों के मामले में भी ये बैकफुट पर आने लगे हैं। एक ट्वीट देखिए, सत्यपाल यादव ने ट्वीट किया है, भाजपा और मोदी की सरकार अहंकार में चूर है, इसलिए उसे नैतिकता का ध्यान ही नहीं और ना ही न्याय अन्याय का। मोदी और भाजपा के नेता मंत्री गोदी मीडिया के साथ 1 महीने से पहलवान बेटियों को और ब्रजभूषण को तराजू पर तोल रहे कि वोट के लिहाज से कौन भारी है। शर्म करो मोदी सरकार। तो टिप्पणी इस तरीके से आने लगी है। अब जरा सोचिए कि अनुराग ठाकुर जो अब यह कह रहे हैं कि नहीं अब हम एक्शन लेंगे, चार्जशीट पेश हो रही है, कोर्ट में बात पहुंचेगी, तो इतने दिनों तक इसमें देरी क्यों की गई थी? क्या यह अंतरराष्ट्रीय दबाव का असर नहीं है? एक एम अग्रवाल ट्विटर यूजर हैं, उन्होंने भी कमेंट किया है कि अब तो करोगे ही, दूसरा रास्ता ही नहीं है। बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन अब देश खड़ा हो गया है बेटियों के साथ। तो अब सरकार की मजबूरी हो गई कि पूरा देश चाहता है कि सांसद बृजभूषण शरण सिंह पर कार्रवाई हो, लेकिन यह सरकार अपना वोट बैंक देख रही थी। उत्तर प्रदेश में 5 लोकसभा क्षेत्रों में बृजभूषण शरण सिंह का दबदबा है। अगर इन्हें सलाखों के पीछे भेज दिया तो वो तबका नाराज होकर कहीं वोट करने से मना न कर दे। राजपूत समाज भी बृजभूषण शरण सिंह के साथ खड़ा होना चाहता है, हो भी रहा है। लेकिन इन सब के बावजूद हमारे देश की बेटियों की अस्मिता का सवाल है। उसमें न जात देखा जाएगा, न धर्म देखा जाएगा। सरकार को बैकफुट पर लाने के लिए किसानों ने जो, पंचायतों ने जो ताकत दिखाई है, उसी का नतीजा है कि अब ये लोग बैकफुट पर आने लगे हैं। एक ट्वीट और देखिए, ये राम कुमार हैं। राम कुमार ने ट्वीट में लिखा, अनुराग ठाकुर पर निशाना साधते हुए कि इस व्यक्ति को अब पता चला है कि मुद्दा गंभीर है। कई दिन बाद में पता चलेगा कि मुद्दा तो पोल खोलने वाला निकला, फिर पता चलेगा कि मुद्दा तो खाट खड़ी कर रहा है। यानी मोदी सरकार को पहलवानों का यह मुद्दा काफी भारी पड़ सकता है। अब ऐसे में जब अंतरराष्ट्रीय दबाव पड़ने लगा, यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग हो या फिर IOC हो, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी हो, इसके अलावा अभी जो खबर सामने आई कि अंतरराष्ट्रीय स्तर के भी कोच पहलवान इस मामले में गवाही दे रखे हैं, तो बृजभूषण शरण सिंह का बचना अब बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। ये बच ही नहीं सकते, क्योंकि इनके ऊपर इतने गंभीर आरोप, 125 लोगों की गवाही, ये सारी चीजें बयां कर रही हैं कि कहीं ना कहीं बृजभूषण शरण सिंह ने बहुत बड़ा कुकृत्य किया है। और यूं ही नहीं, खिलाड़ी महीनों लगातार धरना देते रहे, पुलिस की मार खाने के बाद भी ये लोग साथ आए, एकजुट रहे, और सबका जब साथ मिला तो इनका हौसला बढ़ा। और अब देखिए असर होने लगा है। बीते ही कुछ दिनों में जितने सारे घटनाक्रम हुए हैं, उसके बाद मोदी सरकार को भी यह समझ में आ गया होगा कि जनता की ताकत के आगे सत्ता हमेशा धराशायी हो जाती है। वोट की ताकत तो है ही, आंदोलन की ताकत भी इन लोगों को बौना साबित कर सकता है। तो देखिए बृजभूषण शरण सिंह पर क्या कार्रवाई होती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।